Friends, Dr. Manish here. Today I'm going to speak to you about कि बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं। आजकल पेशेंट्स और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि बता रहे हैं कि उनके घर में छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो बाल सफ़ेद होने के पीछे क्या मेजर रीजंस हैं और हम क्या कर सकते हैं, क्या उसका कोई इलाज है, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो दिया है, काफ़ी बड़ा दिया था। इस बार मैं उसको बहुत ही स्पेसिफिक आपको देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में किसी के या पेशेंट्स के बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ये ठीक किए जा सकते हैं। सिंपल भाषा में ठीक किए जा सकते हैं में दो तरीके से इंटरप्रेट करिए। ठीक किए जा सकते में नंबर 1 तो ये हो गया कि ग्रेइंग हो रही है, 1% ग्रेइंग है, रोका जा सकता है। और अगर कोई प्राइमरी रीजन है उसके पीछे, कोई बेसिकली कोई रीजंस हैं जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रेइंग, तो डेफिनेटली उसको ठीक किया जा सकता है। अगर आप 27 साल, 30 साल, 35 साल के हैं और आपकी दाढ़ी बहुत सफ़ेद तेजी से हो रही है तो यस डॉक्टर, इसको होम्योपैथिक थेरापेटिक्स में रोका जा सकता है। सो ग्रेइंग के ट्रीटमेंट्स और बियर्ड के ग्रेइंग के ट्रीटमेंट्स इज़ अ वेरी कॉमन ट्रीटमेंट नाउ डेज, और ये एक सफल ट्रीटमेंट है और ये ठीक किए जा सकते हैं। देखिए, इसमें स्पेसिफिक बायोमार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और माइक्रो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्राणासन यानी योगा का पार्ट भी 10% रोल प्ले करता है। सो ओवरऑल न्यूट्रिशन, बायोमार्कर्स मतलब मेडिकली हमने क्या चेक किया है और अगर कोई फाइंडिंग्स आती है तो उसको भी ट्रीटमेंट सम्मिलित करना, और अगर इसको तरीके से किया गया तो ओवरऑल पेशेंट की रिकवरी एक्सीलेंट होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और सिंपली 2 या 3 महीने भी अगर पेशेंट ने दवाइयां खा ली और ट्रीटमेंट को फॉलो और कंप्लायंस को फॉलो कर लिया तो छोटे छोटे बच्चों की ग्रेइंग रोकी जा सकती है। सर पे डैंड्रफ बन रहा है, ये भी एक मेजर रीजन है ग्रेइंग का। पेशेंट्स कलर का यूज कर रहे हैं, छोटी उम्र में शेडिंग कर रहे हैं या बहुत सारे ऑयल्स का यूज कर रहे हैं, कभी कभी सेरम्स का यूज कर रहे हैं, शैम्पूइंग एक्सेस कर रहे हैं, ये भी एक मेजर रीजन है। डेसिकेशन मतलब सूखने का और डैंड्रफ भी एक मेजर रीजन है। रिकरेंट इन्फेक्शंस, अगर पेशेंट को कोविड हुआ है, छोटे बच्चों को बार बार इन्फेक्शंस हो रहे, इम्यूनिटी लो है, तो भी ग्रेइंग एज अ प्रोटोकॉल देखा जाता है। एक्सेसिव वैक्सीनेशंस, देखिए वैक्सीनेशंस के इज वेरी गुड, सो आई कांट टेल यू, लेकिन मैंने और हमारे यहाँ जो होम्योपैथी थेरापेटिक्स है उसमें अब्यूज ऑफ वैक्सीनेशंस भी हैं। तो एक्सेसिव अगर हर चीज़ की हम वैक्सीनेशन करवाते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन डायरेक्टली इम्यूनिटी को मल्टीप्लाई करती है, लेकिन जो इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं उनमें कहीं ऑल्टरेशन जरूर होता होगा। इसलिए ये जितनी भी लेटेस्ट मेडिकेशंस हैं, ड्रग्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, सिबोरिया है, शैम्पूइंग है, ये छोटे बच्चों में ग्रेइंग पैदा कर रहा है। अगर आप मेरे पास आते हैं या किसी थेरापेटिक्स या किसी ट्रेन डॉक्टर के पास आते हैं तो उसको मिलके देखा जा सकता है, समझा जा सकता है और इसको क्योर किया जा सकता है। मेरे एक्सपीरियंस में लगभग 3 महीने का ट्रीटमेंट का एक कोर्स लेना चाहिए छोटे बच्चों की ग्रेइंग, या अगर आप 20-22 साल के हैं और आपकी ग्रेइंग हो रही है या आपकी दाढ़ी अचानक 25, 30, 35 साल में तेजी से ग्रे हो रही है तो आप 3 मंथ्स का ये स्पेसिफिक सेकंड जनरेशन थेरापेटिक्स एंटी ग्रेइंग प्रोटोकॉल जरूर लें। डॉक्टर सत्संगीज में हम इसको एक्सेल कर रहे हैं और डेफिनेटली हम इसको और ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इट इज क्योरेबल। अच्छी डाइट लीजिए। मेरी तरफ से जब तक आप मेरे पास नहीं आ सकते हैं, आप अपना विटामिन डी, फेराइटिन, फोलिक एसिड और B1, LFT, TSH इनको जरूर चेक करें। इनमें कुछ कमियां आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब तक आप नहीं कर सकते हैं तब तक अपने विटामिन डी को बढ़ाते रहिए, ये आपको हेल्प करेगा। और नारियल का पानी वन ऑफ द बेस्ट वे टू इंक्रीज द विटामिन डी। इसके अलावा जितने भी सनफ्लावर सीड्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं इनको आप खाएं और ये आपकी मदद करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया है कि आपको एक नटशेल में और एक सिंपल बोलचाल की भाषा में ये वीडियो दूं। टेक्निकल लैंग्वेजेस ज़्यादा यूज़ नहीं किए, लेकिन ये आपके बहुत यूज़ में आने वाला है। काइंडली सी, शेयर, और आप मेरे जितने भी वीडियोस हैं इनको लाइक, कमेंट, टेक्निकल कुछ आप चाहते हैं फीडबैक तो दें और इनको सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑफ माय चैनल। ऑल द बेस्ट। अपने हेल्थ की केयर करें और आई वांट टू सी यू इन गुड हेल्थ। थैंक यू।